तो ऑफिशियल हो चुका है, लियोनेल मेसी ने अपना 8वां बैलन डॉर जीत लिया और ये हमको पहले ही पता चल गया था। इस बार जो है फाब्रिजियो रोमानो ने थोड़ा सा पार्टी पूपर वाला काम किया है, स्पॉइलर दे दिया था हमको पहले ही। तो इस बार जो है इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी बिकॉज हमको ऑलरेडी पता था कि कौन है जो बैलन डॉर जीतने वाले हैं। जैसे लास्ट ईयर भी ऑब्वियसली हमको पता ही था कि बेंजीमा को मिलने वाला है, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसी पॉइंट आई थी कि जब शायद मेसी या लेवेंडोस्की में से किसी को मिलना था तो मेसी को मिला था, तो थोड़ा सस्पेंस रहता है कि किसको मिलेगा। लेकिन इस बार क्लियरली पता था कि मेसी को मिल जाएगा, कंफर्म कर दिया था मल्टीपल सोर्सेज ने। तो इतना एंटिसिपेशन नहीं था, बट ऑब्वियसली यू वांट टू सी द ग्रेट मैन लिफ्ट द बैलन डोर। तो सब ने मतलब उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा जो है अब संजोया है और दिख गया है हमको कि मेसी ने अपना 8वां और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट बैलन डोर जीत लिया है। अब देखिए, मेसी के लिए और इस बैलन डोर अचीवमेंट के लिए मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। तीसरी साल है जो हम लगातार बैलन डोर की बात कर रहे हैं, 3 साल हो गए तो मतलब भरोसा सा नहीं होता है कि 3 साल से हम जो है यूट्यूब पे बात कर रहे हैं फुटबॉल की। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक जो हमने नहीं बोला हो मेसी के लिए, उनकी तारीफ़ में कि मेसी कितने बड़े प्लेयर हैं, मेसी बेस्ट प्लेयर हैं और मेसी डिज़र्व करते हैं। ये बस मैं वापस से एक चीज़ ये रीट्रेट करूँगा कि चाहे हालैंड को मिलता चाहे मेसी को मिलता, दोनों ही डिसीजंस ठीक होते। ओपिनियन का खेल है, जर्नलिस्ट और कोचेज़ और कैप्टन्स वोट करते हैं इस अवार्ड के लिए, तो एक ह्यूमन ओपिनियन बेस्ड अवार्ड है ये। कोई कंप्यूटर या कुछ डेटा ड्रिवन इसमें इतना नहीं होता है। मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग अर्लिंग हालैंड को मिलना चाहिए था, लेकिन मेसी को मिला है तो वो भी ठीक है। दो चीज़ें एक बार में सही हो सकती हैं, ये लोगों को समझनी पड़ेगी बात। यहाँ पे आप मतलब जो लोग कुछ कह रहे हैं कि रॉब्ड है, रिग्ड है, देखिए अब उसका तो कोई अंत नहीं है। वो अब जैसा मैंने कहा अपनी अपनी ओपिनियन है, जिसको जैसा सही लगता है वो उसी तरीके की बात करता है। और ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि मेसी को मिले, या मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेसी को फेवर किया जाता है, बट दिस इज़ हाउ ओपिनियंस वर्क। बायस कहीं ना कहीं आ जाता है। अब कोई जर्नलिस्ट या कोचेज़ और कैप्टन्स मेसी के फ़ैन है और उन्होंने अगर अच्छा किया है परफॉर्म, तो डेफिनेटली उनको एक एडवांटेज मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मेसी डिज़र्विंग थे कि नहीं थे। आई थिंक बिल्कुल डिज़र्विंग थे। अर्लिंग हालैंड भी डिज़र्विंग थे। बात यह है कि पास्ट में भी इसके प्रेसिडेंट्स रहे हैं जहाँ पर एक वर्ल्ड कप जीता है किसी प्लेयर ने और उसका सीज़न जो है मिला जुला सा रहा था लीग में। यहाँ पे लीग में भी सीज़न अच्छा रहा था मेसी का, 40+ गोल कंट्रीब्यूशन थे उनके पीएसजी के लिए। और वर्ल्ड कप में तो कह रहा हमने सबने देखा ही था कि उन्होंने क्या किया था। ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने गोल स्कोर किया था। उसके बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो, और लगातार 2 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट होना वर्ल्ड कप में, 2014 में और 2022 में। एक बार फाइनल खेलना, एक बार जीत जाना पूरा टूर्नामेंट, महानता बताता है मेसी की कितने बड़े प्लेयर हैं। और अकेले मतलब मेसी आप कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब इस अर्जेंटीना टीम के बिल्कुल होल एंड सोल है, और वो खेलती भी अर्जेंटीना टीम ऐसी थी। तो वो सारी बातें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ल्ड कप की, मेसी की। और फुटबॉल जो है बहुत लोगों ने मेसी की वजह से ही देखना स्टार्ट किया था। तो ये जो चीज़ है आई थिंक बहुत बड़ी बात है, रादर देन मेसी विनिंग इज़ 8 बैलन डोर्स। अगर आप बिलीवर बनाते हैं ना किसी को, तो वो किसी भी अवार्ड से, किसी भी चीज़ से बहुत बड़ी बात होती है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के अलावा इतने बड़े स्केल पे और किसी फुटबॉलर ने किया है। अगर आप देखें कि मेसी और रोनाल्डो के अलावा अगर हम बात करें जो प्लेयर्स बैलन डोर जीतते हैं, तो प्लैटिनी, क्राइफ और वैन बेस्टन, इन्होंने 3-3 बैलन डोर जीते हैं। फिर 2-2 बैलन डोर जीतने वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे R9 रोनाल्डो हो गए, बैकेनबार हो गए, और भी कुछ प्लेयर्स हैं। और फिर बहुत सारे प्लेयर्स ने सिर्फ एक बैलन डोर ही जीता है। मतलब एक बैलन डोर जीतना ही मतलब अपने आप में एक वैसी बात हो जाती है कि भाई देखो, आप इस्टेब्लिश हो गए हो हिस्ट्री में एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर। और यहाँ पे हम ऐसे प्लेयर की बात कर रहे हैं जिसने, एक ने तो 8 बैलन डोर जीते हैं, दूसरे ने 5 बैलन डोर जीते हैं। अब जैसे हम बात करें रोनाल्डीनियो जैसे प्लेयर की, तो रोनाल्डीनियो जैसे प्लेयर को जब हम कहते हैं कि मतलब आप उनको, बहुत लोगों के लिए वो गोट हैं, बहुत लोग उनको कह सकते हैं कि आप सबसे बढ़िया प्लेयर मानते हैं आज तक का, लेकिन उन्होंने एक ही बैलन डोर जीता। कारण ये कि उनका पीक बहुत कम टाइम के लिए था। जो लॉन्जेविटी और जो कंसिस्टेंसी इन दो प्लेयर्स ने दिखाई है ना, उसका कोई सानी नहीं है मेरे हिसाब से। वो कंपेरेबल ही नहीं है। ये अनबिलीवेबल चीज़ है जो इन दोनों प्लेयर्स ने की है। अब बात यह है कि चलो, मैं बात कर ली मैंने मेसी के बैलन डोर्स की बहुत ज़्यादा। अब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए कि अब क्या होगा, अब आने वाला टाइम कैसा होगा।
हु इज़ गोइंग टू बी दोज प्लेयर्स जो अब आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगे? क्या वो हालैंड होंगे, क्या वो एम्बापे होंगे? मेरा ये पर्सनली मानना है कि अब हमारे बचे हुए लाइफ टाइम में कोई भी प्लेयर ऐसा होगा जो 8 बैलन डोर से ज़्यादा जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी इनिशियली तो ऐसा देख के लगता नहीं है, बिकॉज जितनी फुटबॉल हो रही है, जैसी इंजरीज हो रही हैं, जिस तरीके का फुटबॉल हो गया है, रिकॉर्ड्स टूटेंगे ज़रूर। हो सकता है मेसी के गोल्स का रिकॉर्ड टूट जाए और उस सीज़न जो वो बंदा रिकॉर्ड तोड़ेगा जीत भी जाए बैलन डोर, लेकिन 8 या 9 सीज़न तक लगातार इस तरीके की चीज़ें करना, आई डोंट थिंक सो ये अब देख पाएंगे हम इस स्पैन में तो एटलीस्ट। और 8 छोड़िए, 5 बैलन डोर जीतना भी बड़ा मुश्किल है। 5 बैलन डोर भी मुझे नहीं लगता कोई आसानी से जीत पाएगा। रोनाल्डो का रिकॉर्ड ही बराबर नहीं कर पाएंगे ये लोग, तो मेसी के तक तो पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो 2008 से लेके 2017 तक हमने देखा है ना, जो मेसी रोनाल्डो की राइवलरी थी, और ये जो 10 बैलन डोर दोनों दिग्गजों ने जीते हैं, और एक आप कह सकते हैं फालतू की जो एक डिबेट चल रही थी, रादर देन इन्जॉइंग दीज टू इन देयर प्राइम, हम हमेशा लड़ते ही रहे फुटबॉल फैंस, और सब डिबेट ही करते रहे कि कौन बेटर है, कौन क्या है, रादर देन एक्चुअली रिकग्नाइजिंग कि दोनों क्या हैं, किस तरीके के प्लेयर्स हैं, किस दिग्गज लेवल के ये लोग फुटबॉलर्स हैं। वो सब हमने अप्रिशिएट शायद नहीं किया जितना हमको करना चाहिए था। और अब देखिए आपके सामने जो है आके खड़ा हो गया उन दोनों प्लेयर्स का, जो आप कह सकते हैं एक ट्वाइलाइट ऑफ द करियर या रिटायरमेंट, क्योंकि हम सबको पता है MLS में खेलते हुए मेसी को बैलन डोर नहीं मिलने वाला, सऊदी लीग में खेलते हुए रोनाल्डो को बैलन डोर नहीं मिलने वाला। तो हमको पता है कि ये जो था अब लास्ट था, ये आइदर मेसी या रोनाल्डो जिसने भी बैलन डोर जीते हैं उनमें से ये लास्ट था जिस भी प्लेयर ने जीता है ये बैलन डोर। इसके बाद अब इन दोनों में से किसी प्लेयर को शायद बैलन डोर नहीं मिलेगा। तो ये जो है मेसी की बैलन डोर विन, इसने एक नया चैप्टर लिखा है, एक नया माइलस्टोन जो है उसको स्थापित किया है फुटबॉलिंग हिस्ट्री में। और इसके बाद जो है अब एक नया चैप्टर शुरू होता है। आज से जो है एक नया एरा शुरू हो रहा है ऑफ न्यू फुटबॉल ग्रेट्स। और आई थिंक नेक्स्ट ईयर से पहली बार ऐसा होगा कि लियोनल मेसी जो है वो कॉन्वर्सेशन में नहीं होंगे बैलन डोर के लिए, एक्टिवली फुटबॉल खेलते हुए वो टॉप 30 में नॉमिनेट नहीं होंगे, या वॉट एवर द केसेस। बट यू नेवर से नेवर इन फुटबॉल। हो सकता है वो कुछ और अर्जेंटीना के लिए कर दें अच्छा, या कुछ क्रेजी कर दें, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप यूरोप में नहीं खेल रहे हैं तो पॉसिबल है आपके लिए उस लेवल को मेंटेन करना, और उस लेवल की फ़ुटबॉल जो है उसको आपको करना। और ऑब्वियसली देखिए फ्रेंच फुटबॉल का ये है, फ्रांस फुटबॉल मैगजीन जो है वो देती है ये अवार्ड, तो ऑब्वियसली जो यूरोप में खेल रहे हैं लोग उन्हीं के लिए ये अवार्ड है मोस्टली। मतलब जो आपकी परफॉर्मेंसेस यूरोपियन फुटबॉल में होंगी उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा, और ऑब्वियसली टॉप लीग्स जो है उनको यूरोप की ही माना जाता है। तो मेसी रोनाल्डो उस सेंस में तो मुझे नहीं लगता कि बैलन डोर के कॉन्वर्सेशन में अब आएंगे। तो मैं यही सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी अब इनका करियर बचा है और जो भी इन्होंने किया है उसको सेलिब्रेट कीजिए, और जितना बचा है उसको एंजॉय कीजिए। ज़्यादा टाइम मुझे लगता नहीं है कि अब है दोनों के पास इनके करियर में एज फुटबॉलर्स, और जितना भी हम इनको देख पा रहे हैं वी शुड फील थैंकफुल कि इन लोगों ने हमको, इन दोनों ने, दोनों महान प्लेयर्स ने, रोनाल्डो और मेसी ने हमको इतना ज़्यादा दिया है एज फुटबॉल फैंस, इतना ज़्यादा हमको मैटर दिया है बात करने के लिए। और 8 बैलन डोर, 5 बैलन डोर, 13 बैलन डोर टोटल जीतना, मतलब अनबिलीवेबल फीट है यार। 13 बैलन डोर, किसी को आप बोलें कि भाई 2 प्लेयर्स में आप डिवाइड कर रहे हैं और सिर्फ यही 2 प्लेयर्स हैं जो 13 बैलन डोर जीतेंगे आने वाले टाइम में, अगर आप 2005 में किसी को बोल रहे होते तो सब बोलते नहीं यार तुम क्या बात कर रहे हो, किस तरीके की बात बोल रहे हो तुम ये। मतलब हम कहते हैं, जैसे हम ब्राज़ील की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, इन कंट्रीज़ ने भी मिला के, मतलब कंबाइंड में बता रहा हूँ, फ्रांस और आप ब्राज़ील के बैलन डोर्स मिला दें जितने प्लेयर्स ने जीते, 12 बैलन डोर है। 7 फ्रेंच प्लेयर्स ने 7 बैलन डोर जीते, 5 बैलन डोर ब्राज़ीलियन प्लेयर्स ने जीते, 12 बैलन डोर होते हैं। अब आप बोलेंगे, ऑब्वियसली आप बोलेंगे नहीं पेले को भी आपको इसमें काउंट करना चाहिए जो लिस्ट करेक्ट हुई थी, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ठीक है, मतलब अभी हम करंट एरा की बात कर रहे हैं और ऑफिशियल जो है काउंट उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि ये जो एक एरा है ये ख़त्म हो गया, और मुझे उसका ज़्यादा दुख है, बिकॉज ऐसे 2 प्लेयर्स मुझे नहीं लगता सेम एरा में, सेम लीग में एक दूसरे के अगेंस्ट सीज़न आफ्टर सीज़न खेलते हुए आपको फिर से दिखेंगे। एम्बापे वर्सेस हालैंड एक राइवलरी अभी दिख रही है, अभी ये पोडियम पे फिनिश किए हैं दोनों, तो देखते हैं क्या होता है। और देखिए ये होता है एक वर्ल्ड कप जीतने का जो होता है ना, मान लीजिए वो कोलो मुआनी का सेव नहीं हुआ होता एमी मार्टिनेज से, तो मे बी एम्बापे ने जीत लिया होता वर्ल्ड कप, या तब मुझे लगता है कि शायद
अर्लिंग हालैंड का और जो है केस मजबूत हो जाता उस सेंस में, क्योंकि मेसी जो है उनकी एक पीआर बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि एम्बापे की पीआर उतनी स्ट्रांग है मेसी जितनी। तो जो जर्नलिस्ट हैं उस केस में शायद हालैंड के लिए वोट करते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा मुझे लगता है। एम्बापे इन एनी केस मुझे नहीं लगता कि जीत पाते बैलन डोर। तो ये चीज़ है, लेकिन बैलन डोर विन और ये सब मैं हमेशा कहता हूँ ओपिनियन बेस्ड अवार्ड है। अगर कोई बैलन डोर जीतता है तो उसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटिवली वो बेस्ट प्लेयर है और बाकी जिसको नहीं मिला वो नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे प्लेयर्स जो 3 पोडियम पे फिनिश किए हैं तीनों इक्वली हकदार हैं मेरे हिसाब से, अनलेस कोई क्लियर विनर हो बाय मार्जिन, जैसे बेंजीमा लास्ट ईयर थे। तो ये एक चीज़ है। तो इस पे कोई डिबेट करने का, लड़ने का, एक दूसरे को स्लैंडर करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप मेसी के फ़ैन हैं, जो हम सब हैं, तो बहुत खुशी वाली बात है। अगर आप मेसी के फ़ैन नहीं हैं तो चेक कराइए अपने आप को जाके कहीं पे। और तो मैं क्या बोल रहा, मतलब मेसी का फ़ैन कोई कैसे नहीं हो सकता। मेसी के फ़ैन से मतलब ये है कि मे बी आप मेसी के डाई हार्ट फ़ैन ना हो, लेकिन आप अगर उनकी ग्रेटनेस को डिनाई कर रहे हैं तो मतलब आप सिर्फ बिटर ही हैं, मैं ये कहूँगा। आप ज़्यादा मतलब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मतलब आप फिर फुटबॉल जो है उसकी खूबसूरती के लिए नहीं देख रहे हैं, आप किसी एजेंडा के तहत देख रहे हैं। ये मेरा मतलब अपना खुद का ओपिनियन है, बाकी आपका कोई भी ओपिनियन हो सकता है। एंड सेम गोज़ फॉर रोनाल्डो ऑल्सो। अगर आप रोनाल्डो को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और उनकी जो फुटबॉलिंग ग्रेटनेस है और जो उन्होंने किया है गेम के लिए, और आप उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं, तो सेम चीज़ जो मैंने अभी बोली वो आपके लिए अप्लाई होती है कि किसी एजेंडा के तहत आप देख रहे हैं। इफ़ यू डोंट अप्रिशिएट दीज बोथ ग्रेट प्लेयर्स, तो ऑफिशियली आई थिंक दिस एरा कम्स टू एन एंड लेट्स सी who will save this sport now and who will create that generation of new fans। कौन होंगे वो प्लेयर्स जो कैप्चर करेंगे बच्चों की इमेजिनेशन को और जो दिखाएंगे कि हम हैं इस जनरेशन के मेसी और रोनाल्डो। तो आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लियो मेसी एंड लेट्स एन्जॉय जितना भी टाइम इन दोनों ग्रेट्स का बचा है। मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड